यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो मैं इसे सबसे पहले जलाऊंगा। ये विचार थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, जिन्हें चाहने वाले प्यार से बाबा साहेब कहकर भी बुलाते थे। 14 अप्रैल 1991 को जन्मे भीमराव अंबेडकर एक महापुरुष, ओजस्वी वक्ता और यशस्वी विचारक थे। बहुआयामी प्रतिभाओं के धनी डॉक्टर अंबेडकर एक कुशल राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ समाज के सच्चे पथ प्रदर्शक, अर्थशास्त्री और भारतीय विधिवेत्ता भी थे। बाबा साहब अंबेडकर को दलित उत्थान के महान नायक के तौर पर भी याद किया जाता है। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और दलितों के खिलाफ सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया। श्रमिकों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन किया। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री और भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार भी थे। अंबेडकर का जन्म ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत, जिसे अब मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है, वहां महू की एक सैन्य छावनी में हुआ था। वे रामजी, मालोजी, सकपाल और भीमाभाई के संतान थे। मूल रूप से उनका परिवार महाराष्ट्र के रत्नागिरी का रहने वाला था। उनके पिता ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। महार समाज से आने वाले भीमराव अंबेडकर बचपन से ही बड़े मेधावी छात्र थे, लेकिन समाज में व्याप्त अस्पृश्यता और छुआछूत जैसी कुरीतियों ने बचपन से ही उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने स्कूल में अपना नाम रामजी सकपाल से बदलवाकर भीमराव अंबेडकर लिखवा लिया था। मेधावी छात्र रहे भीमराव अंबेडकर ने जल्द ही अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। ज्ञान के धनी अंबेडकर की इस प्रतिभा को गायकवाड़ राजवंश के तत्काल शासन ने भी पहचाना और उन्हें आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए सन 1913 में संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय भेजा। इतना ही नहीं, उन्हें मासिक तौर से $11.5 की स्कॉलरशिप भी प्रदान की। न्यूयॉर्क शहर में आने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को राजनीति विज्ञान विभाग के स्नातक अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश दिया गया। 1916 में उन्हें उनके एक शोध के लिए पीएचडी की डिग्री से सम्मानित किया गया। अपनी डॉक्टरेट की डिग्री को लेकर सन 1916 में डॉक्टर अंबेडकर लंदन चले गए, जहां उन्होंने ग्रेज इन और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कानून का अध्ययन किया और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट शोध की तैयारी के लिए अपना नाम लिखवाया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत की वजह से उन्हें वापस भारत लौटाना पड़ा। भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही साउथ बोरो समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर अंबेडकर को गवाही देने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसमें उन्होंने दलित समाज और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए आरक्षण की वकालत की। इसके बाद से ही वे लगातार समाज में भेदभाव के खिलाफ संघर्षरत रहे। समाज की रूढ़िवादी परंपराओं और छुआछूत जैसी कुरीतियों के विरुद्ध उन्होंने समाज में अलग जताने की भी कोशिश की। अपने सत्य लेकिन विवादास्पद विचारों और गांधी एवं कांग्रेस की कटु आलोचना के बावजूद अंबेडकर की प्रतिष्ठा एक विद्वान और विधिवेत्ता की थी। इसके कारण जब 15 अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली नई सरकार अस्तित्व में आई, तो उसने अंबेडकर को देश का पहला कानून मंत्री के रूप में सेवा के लिए आमंत्रित किया। 29 अगस्त 1947 को अंबेडकर को स्वतंत्र भारत के नए संविधान की रचना के लिए बनी संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। अंबेडकर ने मसौदा तैयार करने के इस कार्यक्रम में अपने सहयोगियों और प्रेक्षकों की खूब प्रशंसा भी अर्जित की। संविधान को लेकर उन्होंने एक टिप्पणी भी की थी, जो आज तक चर्चाओं में है। उस टिप्पणी में उन्होंने कहा था कि मुझे जो कहा गया उसे मैंने किया। मैंने इसे सिर्फ अपने शब्द दिए हैं, विचार नहीं। उनकी टिप्पणी इस बात की ओर इशारा करती है कि समय के साथ साथ उसमें अनेकों बदलाव की संभावना शेष रहती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही।